एक डिसेंट किलोमीटर इस बाइक को ऑफ रोड करने के बाद और नॉर्मल टेरेन पर चलाने के बाद एक चीज़ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि BMW ने फाइनली ये सोचा कि इंडियन मार्केट के अंदर अगर टिकना है तो मिडिल क्लास को अपनी कस्टमर की फैमिली में इंक्लूड करना ही पड़ेगा और लॉन्च कर दी द मच अवेटेड F450 GS इन इंडियन मार्केट, द बेबी वर्जन ऑफ 1300 GS। स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 4.70 लाख एक्स शोरूम इन इंडिया, जो कि बेस वेरिएंट है, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ट्रॉफी वर्जन, उसका प्राइस जाता है 5.30 लाख एक्स शोरूम इन इंडिया। एक क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो हैवी बाइक है दिखने में काफी ज्यादा एस्थेटिक सी लग रही है, इसका एक्चुअल वेट कितना है? सच बताऊं आपको तो ये बाइक जो है F450 GS, इसका जो वेट है वो हिमालयन 450 से भी कम है और KTM एडवेंचर 390 से भी कम है। मतलब इस बाइक का जो वेट है वो 178 kgs का है और जो इस बाइक का DNA है वो पूरी तरह से GS 1300 के ऊपर ही बेस्ड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। सामने देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लाई लाइंस देखने के लिए मिल जाती है, 450 की बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है, सिल्वर फिनिश में यहाँ पे जो पैनल्स है, टच पैनल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, फुली एडजस्टेबल यहाँ पे एंडूरो फुट पैक्स यहाँ पे मिल जाते हैं और मतलब पीछे भी जो पिलियंस के लिए नॉर्मल एक एल्यूमिनियम फुट पैक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये बाइक जो है 3 कलर ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है, लेकिन जो आइकॉनिक सिग्नेचर कलर है वो ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है जो इसको बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग बनाता है। और अगर आपको अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से आप इस कलर को मत लीजिए, आप किसी और कलर पे जा सकते हैं। कंपनी ने अपने फ्रंट में फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप यूज करा जो कि सिग्नेचर स्टाइल है। यहाँ पे जो वाइजर है, एक्सटेंडेड वाइजर है यहाँ पे आपको मिलता है, बट ये एडजस्टेबल नहीं है। नकल गार्ड मिलते हैं फॉर प्रोटेक्शन। अगर नीचे आएंगे यहाँ पे आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, बट आपके पास इसके अंदर स्पोक व्हील का भी ऑप्शन है, बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको जो पैसे है वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे आपको 43 mm के USD फोक्स फॉर बेटर राइड क्वालिटी। अगर यहाँ पे आप नजर डालोगे तो यहाँ पे आपको अंडरबेली स्टील प्लेट, जो स्विंग आर्म की अगर बात करें तो स्विंग आर्म आपको F900 जैसा ही देखने के लिए मिलता है, बट एज कम्पेयर टू F900 ये थोड़ा सा लाइट वेट है, लेकिन क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच। और जो ABS की क्वालिटी है वो एकदम मतलब टॉप नॉच मैं कहूँगा, क्योंकि हर जगह मैंने उस चीज़ को यूज़ करा और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सीट की बात करूँ तो यहाँ पे स्प्लिट सीट अरेंजमेंट मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप कोई एडवेंचर बाइक लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी चीज़ होती है सीट हाइट। इस बाइक के अंदर आपको 845 mm की सीट हाइट देखने के लिए मिल जाती है। मेरी हाइट अगर आप बोले तो ऑलमोस्ट 6 फीट की आप कह सकते हैं। मेरे जो पैर हैं बिल्कुल भी मतलब ज़मीन को टच कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी हाइट 5'6" भी है, 5'7" भी है, तो भी आप इस बाइक को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। ट्रॉफी वर्जन को एक वैल्यू फॉर मनी वर्जन क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6.5 इंचेस की जो है वो आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर आपको सारे फीचर गाड़ी से रिलेटेड सब के सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कितने किलोमीटर बाइक चला दी, किस RPM पे बाइक चल रही है, किस गियर पे बाइक चला रहे हैं आप, किस मोड पे चला रहे हैं, वगैरह वगैरह, कितना फ्यूल बाकी रह गया, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हैंडल की बात करेंगे तो गोल्डन स्टाइल का हैंडल देखने के लिए मिल जाता है और BMW मोटरआर्ट की बैचिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक लगती है। अगर आप साइड में आएंगे तो ये आपको GS 1300 की याद दिलाएगा। BMW ने बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है क्लच के अंदर, जिसे कहते हैं वो ईजी राइड क्लच, मतलब गियर चेंज करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। और आप इस क्लच को और कहीं भी अगर यूज़ ना करना चाहें तो बाइक आपकी बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। मतलब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि थोड़ा सा नूब है और एक बाइक को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट उनको गियर्स में थोड़ा सा हमेशा अप एंड डाउन रहता है और बाइक हमेशा बंद होने के चांसेस रहते हैं। बट इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस क्लच के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चाहे आपकी बाइक 5वें गियर पे हो, चाहे बाइक आपकी 4थे गियर पे हो, अगर आपने क्लच दबा भी रखा है, गियर चेंज कर भी रहे हो, कितने भी RPM पे आपकी बाइक चल रही हो, आपकी बाइक बिल्कुल भी नहीं बंद होने वाली, ऑल थैंक्स टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी। बाकी अगर आप ये देखेंगे जो ग्रिप्स है वो हीटेड ग्रिप्स आपको देखने के लिए मिल जाती है, राइड मोड्स का ऑप्शन है ये मिल जाता है। और ये जो ब्रेक देख रहे हैं आप ये भी एडजस्टेबल है, मतलब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप इन ब्रेक्स को, इन क्लच को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो TFT के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको Type-C का जो USB पोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है, जो आपकी राइड को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बनाता है। मतलब आप अपने गैजेट को मतलब ऑन द वे चार्ज कर सकते हैं। अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 14 लीटर्स का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है और जो रिजर्व की कैपेसिटी है वो है 2.5 लीटर्स की। अगर आप मैक्स टू मैक्स इससे माइलेज एक्सपेक्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं 25 to 27 kmpl के हिसाब से। और आप टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है 165 kmph की टॉप स्पीड, जो मेरे हिसाब से अपने सेगमेंट पे काफी सही है। 422 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन जो कि बनाता है ऑलमोस्ट 48 bhp की पावर, 53 न्यूटन मीटर का
पीक टॉर्क। अगर आपका बजट 5 से 6 लाख रुपए का है और एक आप प्रीमियम एडवेंचर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको F450 GS जरूर ट्राई करना चाहिए। बाकी डू टेक अ टेस्ट राइड। कैसे लगी वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इसी तरह के कंटेंट के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।